तो इस जीवन की बाजी नूं किवें खेडदा है। खिडारी खेडदे ने, पर जो कोच है, जो हैड है, वो तो बाहर फील्ड तो बाहर बैठा होया देखदा है ना भी कौन खिडारी किहो जी खेड खेडदा है। वो खेडदियां होया नूं कुछ नहीं कहंदा। कोई मैच, कोई खेड चलदी होवे, क्रिकेट होवे, फुटबॉल होवे, वॉलीबॉल होवे, कोई होवे, बेशक कोच है जिन्हें सिखाया है, बेशक कोई वड्डा है, पर जदों खेड चलदी होवे ना विच फील्ड आके कोई कोच ये नहीं कहंदा भलिया तू गलत खेडदा पिया, हट पासे। वो बाहर बैठा होया सब कुछ वेखदा कौन खिडारी किहो जी खेड खेड रहा। खेडदियां होयां नूं कुछ नहीं कहंदा, खेडदियां होयां नूं कुछ नहीं कहंदा। हाँ गल वखरी है, ज्यों ही मैच खत्म होंदा है, खेड मुकदी है, उस वेले ऐ बैठदे ने जो हैड ने, हैड बैठदा है भलिया इन्हें खेड वधिया नहीं खेडी, अगां इसनूं मौका नहीं दिता जाएगा, इसनूं बाहर करो टीम तो, पर इन्हें सही खेड नहीं खेडी, अगां इसनूं नहीं खिडाया जा सकदा। यही है ना। ते गुरु साहब जी ने बाणी विच ताही ते जीवन नूं खेड कहा है, ताही ते कहा है कि खेड है, एक खेड असी खेडनी है, ते संसार एक फील्ड है, इस फील्ड विच खेडदियां होया परमात्मा सानू कुछ नहीं कहंदा। जिहो जी मर्जी खेड खेडो, रब ने ते सानू मौका दे दिता, ते जे वधिया खेडांगे ते शाबाश देगा रब, जे ना खेड नूं सही तरीके नाल खेडिया ते दोबारा मौका भी नहीं मिलना। इस वास्ते जो परमात्मा है ना, उसने जन्म ते मरण अपने हाथ च लिया होया है। जो अंतराल है जन्म तो मौत तक दा समा है, जो एक खेड दी न्याई असी जीवन बतीत करते हाँ, वो साडे ते निर्भर करता है असी किस तरीके नाल अपना जीवन बतीत करना है, अपनी मत दे राही जां गुरु दी मत हासिल करके। असी गुरु दे भाणे दे विच रह के जीवन जीवना है जां अपने भाणे दे विच रह के। ते गुरु साहब जी अगां फरमान करदे ने, हुक्मे नाना वड्डा थीवै। हुक्मे नाना, नाना दा इत्थे ते नन्ना जा हलक लग्या होया नन्ने नूं। हुक्मे नाना वड्डा थीवै, परमात्मा दे हुक्म दे विच ही वड्डा है ते रब दे हुक्म दे विच ही छोटा है। रब दे हुक्म विच ही ये नन्ना जा जीव ते रब दे हुक्म दे विच ही ये वड्डा थीवै वड्डा हो जांदा है। इनू जन्म के आधार ते भी समझ सकते हाँ ते अहुदियां दे हिसाब नाल भी, कि मनुख जीवन दे विच तरक्कियां करदा है उस रब दे हुक्म दे विच ही करदा है। ते इसनूं जीवन के आधार ते भी समझ सकते हाँ कि एक दिन वो जीव छोटा जा है, नन्ही जी जिंद है, छोटी जी उम्र है, ते रब दा हुक्म होया ते उस हुक्म दे अंतरगत ही वो छोटा है, ते उस हुक्म दे विच रहिंदियां होया वड्डा हुंदा है। वो नन्ना है, अगां जाके वड्डा होया, रब दा हुक्म है ताही होया, रब दा हुक्म होया ताही होया है ना। नहीं ते बाणी ते आखदी है कई जन्म, कई ते जन्म इस मनुख दे, उंज ही गर्भ दे विच गल गया ए जीव, संसार च आमद ही ना होई, संसार दे विच आमद ही ना होई, उस माता दे गर्भ दे विच ही जिहड़ा गर्भ है खिर गया। चलो जी संसार च आ गया जीव, मन लिया, हुण संसार च आया ये जीव छोटा है, नन्हा है, ते कोई जरूरी है बड़ा होएगा। बाणी ते आखदी है ना, ओहो वेला ना बूझिए जो आए परै जम फंद। वो वेला नहीं बुझिया जा सकता, वो समा नहीं पता लाया जा सकता, कदों आके मौत ने गलवकड़ी च लैके चले जाना इस जीवात्मा नूं।
किन्ने संसार च आउंदे ने, कोई 2 साल, कोई 10 साल, कोई 15, कोई 20, कोई 60, किन्नी क उम्र विच जी जा रहे ने। कोई है इहो जी उम्र दा तकाजा, कोई है इहो जी उम्र दी कोई मापनी कि इस उम्र तो पहला जीव नहीं जा सकता। इस लिए जे नन्ना है हुक्मे नाना, नन्ना है छोटा है ते रब दा हुक्म है, वड्डा थीवे जे वड्डा होया है ते तां भी रब दा ही हुक्म है। उस रब दे हुक्म करके वड्डा होया है, नहीं ते बाणी ने बचन कीता। आप जी बाणी च फरमान पढ़दे हो, बचन पढ़दे हो, ए भाई जैसे किरसान बोवे किरसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन्मे सो जानो मुआ। ए भाई जिस तरह किसान किरसानी बोंदा है, फसल बीजदा है, उसका मालक फसल का मालक किसान है। जिस दिन फसल बीजी, फसल वड्डी जिहड़ी है, फसल बीजण तो बाद हुण किसान की अपनी मर्जी हुंदी है कि उस बीजी हुई फसल नूं ओ कच्ची वड्डे, उस फसल नूं ओ अध पक्की वड्ड लए, जां उस फसल नूं पका के वड्डे। वो किसान की मर्जी है। कौन कहेगा जी जन्म है ते जवानी हंडावांगे? कौन कह सकदा, दावा कर सकदा जवानी है जी बुढ़ेपे च आवांगे? कहाँ विसासा बाणी दा फरमान, कहाँ विसासा इस भांडे का इतनक लागो ठणका। की भरोसा इस मिट्टी दे कच्चे भांडे दा, कदों इसनूं धक्का वजे डिगे ते टुट जाए। इस वास्ते जे रब दा हुक्म है तां ही जिहड़ा है जीव नन्ना है, छोटा है, ते जे वड्डी उम्र दा होया है ते तां भी उस परमात्मा दा हुक्म होया, तां उस मंजिल ते पहुंचे ने, तां जाके उस उम्र दे अगाह पड़ाह ते पहुंचे ने। इतिहास दा ओ पक्ष कितना सोहना है। इसी गल नूं समझाउंदा है, इस ही विचार नूं समझाउंदा है। छोटी जी उम्र लगभग 12 को सालां दी, गावां मज्जां चराउण वाला ये अधेड़, ये नवजुवक नौजवान धन श्री गुरु नानक देव महाराज जिहड़े कि अपने घरों दूर आके बाहर कुदरत विच बह के उस रब दी बंदगी अक्सर करदे ने, ध्यान ला के बैठे हुंदे ने। ये जिहड़ा 12 कुछ सालां दा बच्चा है, गावां मज्जां चराउंदा है, गुरु नानक देव महाराज जी दे चेहरे दी आभा नूं वेख के खिंचिया जांदा है उस दे वल नूं। गुरु पातशाह जी दे कोल आया ते शरधा रखदियां होयां जी फकीर है, साधु संत ने कई बार पातशाह जी नूं दुध भी भेटा करदा है, क्योंकि गावां मज्जां रखियां होईयां ने। दुध चौं के पातशाह जी नूं बड़ी शरधा दे नाल कई वारी दवे। पातशाह जी उस बच्चे दी शरधा ते भी बड़े रीझे, क्योंकि जिहड़ी उम्र जिस उम्र दे विच आम करके मनुख सैर सपाटे विच ध्यान जोड़दा है, घुम्मण फिरन दे विच बड़ा ध्यान हुंदा है, घुम्मण फिरन दे विच खेडां खेडण दे विच इन्हां 'च ध्यान हुंदा है। उस उम्र दे विच सेवा दी गल, उस उम्र दे विच अध्यात्म दे वल झुका, धर्म दे वल झुका। गुरु पातशाह जी बड़े प्रसन्न होए, एक दिन बिठा लिया अपने कोल, कहंदे बच्चिया बड़ी शरधा है तेरे अंदर, अध्यात्म वल बड़ा झुका है, ते तैनूं मैनूं लगदा भी है कि तू कुछ पुछना चाहुंदा है। की पुछना है दस। ये बड़े प्यार नाल पातशाह जी दे कोल हो के बैठे आ ते पुछदा है, जी बाबा मैं बड़े समय तो पुछना चाहुंदा सा पर बोल नहीं सी हुंदा, अज तुसां आप कहा ते मैं कहंदा हां। ये कहंदा जी मैनूं मौत तो बड़ा डर लगदा है, मैनूं मौत तो बड़ा डर लगदा है। गुरु पातशाह जी मुस्कुरा पे, कहंदे भलिया
ਹਾਲੇ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹਨ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਬੂੜਾ, ਨਾਮ ਬੂੜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬੂੜਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੂੜਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਫਿਕਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਇੰਜ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਖੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਖੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜੋ ਪਠਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਫਸਲ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਧ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਟਾਪ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੱਚੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੱਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਧ ਪੱਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਪਤਲੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪਤਲੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਲੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੀਝੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਾਹਾਂ ਬੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਮੰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਵੇਖੋ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 112-120 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਥਾਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਕਮੇ ਨਾਨਾ ਵੱਡਾ ਥੀਵੈ।
जे रज़ा है हुक्म है तां ही मनुख वड्डा है ते छोटा है। हुक्म सोग हरख आनंद, उस रब दे हुक्म दे विच आनंद है, सोग है, खुशी है, गमी है। अते अगां गुरु साहब जी दे बचन हन, हुक्मे जपै निरोधर गुरमंत, उस रब दे हुक्म दे विच ही मनुख रब दा नाम जपदा है। निरोधर, निरोधर दा अर्थ है अवगुणा तो रहत हो के, गुणा तो रहत हो के गुरु दे मंत्र दे नाल, गुरु दी सिक्ख्या दे नाल मनुख नाम जपदा है ते तां भी परमात्मा दी रज़ा है। हुक्मे आवन जान रहाए, अपने हुक्म अंतरगत ही परमात्मा जियां दे आवागमन नूं कट्टण वाला है। नानक जाको भगति लाए, पर ये जो हुक्म है नानक जाको भगति लाए, ये सारे हुक्म दी जो विचार है, ये जो विचारां हन अगमियां विचारां हन, गुरु साहब जी फरमान करते ने, उन्हां नूं समझ पैंदी है। ਉਹੀ इस गल के उत्ते प्रतीत लियाउंदे ने, विश्वास लियाउंदे ने, समझते ने, सोझी रखते ने। जां को भगती लाए, जिन्हां नूं ओह परमात्मा अपनी भगती च जोड़दा है, जिन्हां नूं अपने सिफत सलाह दी दात बख्शदा है। सो पातशाह जी ने अज दे दीवान च मेहर कीती। विचारां करदियां होईयां भुल्लां गलतियां लई खिमा। नाल आप संगतां नूं बेनती है, हर महीने के अखीरले शनिवार नूं शाम का जो दीवान है वह बच्चों वालों होया करेगा। कल 30 तरीक महीने का अखीरला शनिवार है। सो कल के जो दीवान हैं वो गुरु ज्ञान खड़क जत्थे के बच्चों वालों होणगे, जिस अंतर्गत 6:30 तो 7 बजे तक रहरास साहब जी के पाठ अते 7 तो लैके 9 बजे तक बच्चों वालों गुरबाणी कीर्तन होणगे। उपरंत समाप्ति ते गुरु का लंगर होवेगा। आप समूह संगतां नूं बेनती है, कल दे दीवान दे विच आप जी ने हाज़री भरन दी कृपालता करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जपो सतनाम 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 जी।